जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के प्रश्नावली 5.2 का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं और 5.2 में हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी में, ये जो सारणी हमने बोर्ड पे बनाया है ना, इसी सारणी के बारे में कहा जा रहा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आप देख रहे हैं सब में रिक्त स्थान है, सभी जितने ये 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट में रिक्त स्थान हर जगह है। जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वंतर डी, एनवा पद एन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि किसी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे और चलिए फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं कि फर्स्ट में क्या दिया है। फर्स्ट में a की वैल्यू आपको दी गई है 7, d की वैल्यू आपको दी गई है 3, n की वैल्यू आपको दी गई है 8 और an स्थान रिक्त है, यानी हमको an की वैल्यू ज्ञात करना है और an की वैल्यू ज्ञात करके यहीं पर रखना है। तो चलिए फार्मूला हमको मालूम है, तो an के जगह पर 8 होगा, तो 8 इजकल टू a के जगह पर 7 प्लस n के जगह पर 8 माइनस 1 और d के जगह पे 3 है। तो ये हो गया 7, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 3। तो 7 और प्लस ये हो जाएगा 7 के 21, 21 में 7 आप जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये पहले वाला जो रिक्त स्थान है, पहले वाले रिक्त स्थान के जगह पर 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में a की वैल्यू दी गई है -18, a की वैल्यू -18 है और देखिए d वाला खाना खाली है, इसका मतलब कि जो खाली है वही हमको ज्ञात करना है। d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। n का मान आपको दिया हुआ है 10, n की वैल्यू आपको 10 दी गई है और an की जो वैल्यू है, an की वैल्यू आप देख रहे हैं ये 0 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला वही है, an इजकल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखते हैं हम। तो देखें an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू -18 है प्लस n के जगह पर 10 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब देखिए ये जो -18 है ना, -18 को हम बराबर के दूसरे तरफ ला दें, तो बराबर के दूसरे तरफ ला देंगे तो 0 प्लस 18 हो जाएगा और ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9d हो गया। तो 0 प्लस 18 18 हो जाएगा, 18 इजकल टू 9d और यहाँ से d की वैल्यू आप निकालेंगे तो 18 बाई 9 हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 होता है। तो अब ये जो d वाला खाली स्थान था इसके जगह पे d की वैल्यू हम रख देंगे 2। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पर और थर्ड पार्ट में देखते हैं कि थर्ड में क्या दिया हुआ है। तो देखें थर्ड पार्ट में यहाँ आप देख रहे हैं थर्ड पार्ट में पहला वाला ही कॉलम खाली है। तो पहला वाला कॉलम खाली है, पहला वाला कॉलम ए का है,
इसका मतलब कि हमको a की वैल्यू ज्ञात करनी है और d का मान आपको दिया हुआ है -3, d की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू आपको दी गई है 18, n की वैल्यू 18 हो गई और an की जो वैल्यू है -5 दिया हुआ है, an की वैल्यू -5 दिया हुआ है। a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो चलिए हम इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, n की वैल्यू है 18 -1, d की वैल्यू है -3। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये है -5 इजकल टू a प्लस 18 -1 हो जाएगा 17 और इंटू हो जाएगा -3। फिर देखिए क्या मिलेगा, -5 इजकल टू a और ये 17 × 51 होता है 51 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -51। अब इस -51 को अपोजिट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा +51 और माइनस हो जाएगा ये आपका 5 और ये इजकल टू हो जाएगा a। तो 51 में से 5 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 46 इजकल टू a, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 46। तो अब इसमें जो a वाला कॉलम होगा a की जगह पे हम रख देंगे 46। तो इस प्रकार ये जो थर्ड पार्ट था यह थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या आपसे कहा जा रहा है। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम नोट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है a की वैल्यू दी गई है -18.9 दी गई है और d की जो वैल्यू है d की वैल्यू दी गई है 2.5 और देखिए n वाला कॉलम खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है और फिर an के जगह पे आपको दिया हुआ है 3.6। तो an की जो वैल्यू है वो 3.6 है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पे हो जाएगा 3.6, a के जगह पे हो जाएगा -18.9 और प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है n-1 और d की वैल्यू है 2.5। फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम -18.9 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं, दूसरे तरफ लाते हैं बराबर के। तो ये हो जाएगा आपका 18.9 अब प्लस हो जाएगा 3.6 इजकल टू n-1 इंटू 2.5। फिर देखिए जोड़ लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा और फिर 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22.5। ठीक है, तो अब जो है और ये इजकल टू यहाँ देख रहे हैं n-1 इंटू 2.5। तो n-1 की वैल्यू हम निकालें, तो n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2.5 बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 22.5 बटा में 2.5। हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 225 हो जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा। तो 225 में 25 से भाग दीजिए, 25 से ये कट जाएगा, 25 9 225 होता है, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा आपका n-1 इजकल टू 9। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। तो आपको n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकल गई और n का जो मान है वो 10 हो गया। यानी इस प्रकार ये जो आपका फोर्थ पार्ट था ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट को देखेंगे।
कि फिफ्थ पार्ट की वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ पार्ट में क्या निकालना है। तो चलें आप ध्यानपूर्वक देखें, फिफ्थ पार्ट में देखें क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो a की वैल्यू आपको दी गई है 3.5 और ये d है, देखिए d की वैल्यू 0 दी गई है, d की वैल्यू 0 दी गई है, n का मान 105 दिया हुआ है, n की जो वैल्यू है यह 105 दिया हुआ है और an वाला जो कॉलम है, an वाला कॉलम खाली है, यानी हमको an की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डे हम रख लेते हैं। तो an इजकल टू a के जगह पे 3.5 प्लस n के जगह पे हो जाएगा 105 ऋण 1 और d का मान तो 0 है, तो ये हो जाएगा an बराबर 3.5 और 105 में से 1 जाएगा 104 गुणे 0, तो an बराबर हो जाएगा 3.5 धन 0, यानी an की जो वैल्यू होगी वो 3.5 होगी। तो an के जगह पे 3.5 होगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना था। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 5.2 का जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में जो 5 पार्ट थे ये पांचों पार्ट सॉल्व होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी ये बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करके हमें जवाब देना है और औचित्य का मतलब आपको ये बताना है कि हमारा प्रश्न क्यों सही है। तो देखिए दिया हुआ है AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन का 30वां पद होगा। तो देखिए अब इसके लिए जो प्रथम पद a है, a की वैल्यू 10 है। अब इसके बाद हम सारवंतर निकालेंगे, तो सारवंतर 7 माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। 30वां पद ज्ञात करना है, n के जगह पर 30 होगा, 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो चले देखें, 30वां पद ज्ञात करना है यानी A30 की वैल्यू ज्ञात करनी है। फार्मूला आपको पता है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो n के जगह पे 30 हो जाएगा, A30 इजकल टू a के जगह पे 10 हो गया और n के जगह पे 30 माइनस 1, d के जगह पे -3 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, A30 इजकल टू 10 और देखिए प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 29 और फिर ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा A30 इजकल टू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये 29 इंटू 3 तो ये हो गया 10 और 29 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 87 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 10 माइनस 87 करेंगे, -77 हो जाएगा। तो इसका जो C विकल्प दिया है ना, इसका C विकल्प ही -77 है, यानी इसका C ऑप्शन सही है। अब इसके बाद इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, चलिए सेकंड पार्ट को भी हम कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें दिया हुआ है -3 माइनस 1/2 2 एंड सो ऑन, इसका 11वां पद आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है, इसका भी जवाब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देना है। तो a की वैल्यू है -3। अब यहाँ पर हम सारवंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, -1/2 माइनस, तो -3 कर देंगे, +3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, देखें ये हो गया 2 तिहाई 6 और 6 में से 1 गया,
5, ये हो जाएगा 5/2 और 11वां पद यन के जगह पे 11 दिया हुआ है। तो चलिए 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, फार्मूला आपको पता ही है, an = a + n-1 × d। इसको सॉल्व करना है। तो चलिए n के जगह पर 11 हो जाएगा, a11 = a की वैल्यू है -3 और प्लस हो जाएगा n के जगह पर 11 - 1 और d के जगह पे हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया a11 = -3 और प्लस हो जाएगा ये 11 - 1 10 × 5/2। 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, यानी a11 = -3 और 5 5 हो जाएगा 25। 25 में से 3 आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 22। तो देखें कौन सा विकल्प इसका सही, इसका बी विकल्प सही है। तो अब इसका आंसर जो होगा वो बी विकल्प होगा और बी विकल्प होगा 22। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अब आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।